एवरीवन, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज एंटरटेनमेंट स्पेशल में। आज है बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में जहां स्टार कास्ट को लेकर फैंस लगातार हो रहे थे नाराज कि ये कैसे ली गई है कास्ट इस बार, यानी कि कोई तो इन्फ्लुएंसर इतना देहाती है और किसी का वेस्टर्न कल्चर खत्म ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स लिए गए हैं वो बिल्कुल भी ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन अब शो में होने वाली है ऐसी वाइल्ड कार्ड एंट्री जो इस शो की टीआरपी में 4 चांद लगाने वाली है। दरअसल बता दें कि यहाँ पर टीवी वर्सेस यूट्यूब चल रहा है और अब इस यूट्यूब की दुनिया से 2 ऐसे बड़े चेहरे आने वाले हैं जो बिग बॉस में अब असली घमासान शुरू करेंगे, यानी कि यूट्यूब के बादशाह अब बिग बॉस के घर में दिखने वाले हैं। वैसे तो इस लाइन को सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए होंगे कि आखिर कौन आ रहा है। बता दें कि यूट्यूब के बादशाह अरमान, उन्हें लगता है कि यूट्यूब पर उनका राज चलता है, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा कि अच्छी बात है लवकेश मुझे देखकर सीखेगा, अच्छी बात है कि लवकेश में मेरा डर है, मेरा रौब है, क्योंकि मैं यूट्यूब का बादशाह हूँ। लेकिन अब बता दें कि असली बादशाह आने वाले हैं। अब बिग बॉस के घर में असली घमासान शुरू होने वाला है। बता दें कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से राउंड 2 हेल की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राउंड 2 हेल। अब ये तिगड़ी दिखने वाली है बिग बॉस के घर में। लगातार ये खबर सुबह से बनी हुई है और इसके बाद फैंस की दिलचस्पी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में पहले से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अपने वसीम और नाजिम को देखने वाले अब यहाँ पर बिग बॉस में भी पहुँचने वाले हैं। दरअसल बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आने वाली है और अरमान लवकेश कटारिया ने बीते एपिसोड में ये डिस्कशन भी किया। अरमान ने कहा कि अभी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होने वाली है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कौन है वो 3 लड़के जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत नाम है, क्या नाम है उनका। यहाँ बता दें कि अरमान खान हेल को हील बोलने लगे। उन्होंने कहा कि शायद उनके चैनल का नाम द राउंड हील है, जिसके बाद लवकेश कटारे ने कहा वो हील नहीं, वो हेल है, द राउंड 2 हेल। जिसके बाद अरमान ने कहा कि हाँ, वो बंदे अच्छे हैं, अगर वो घर में आ जाएंगे और ऐसा मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री उन्हीं की होगी तो मज़ा आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर यूट्यूब से असल में कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा जो यहाँ पर खलबली मचा सकता है। खैर बता दें कि जितनी खलबली घर के अंदर मची हुई है उतनी घर के बाहर भी, क्योंकि कंटेस्टेंट अब अपने फेवरेट यूट्यूबर्स वसीम, नाजिम और जैन सैफी को देखने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी के सीजन 3 में। ये बड़ी खबर है जो सबसे पहले हमने आपके साथ शेयर की है। इसी के साथ बता दें कि पलोमी दास का घर से निकलने के बाद पहला इंटरव्यू हो चुका है आउट। किस तरह से मीडिया से बात करते हुए पलोमी दास ने अपने गुस्से का जिक्र किया, किस तरीके से शिवानी पर भड़की और एल्विश यादव को तो अच्छे से समझा ही दिया। यही बता दें कि अरमान की फेकनेस पे भी बात की और इसी के बाद एविक्शन बताया कि कितना गलत है। बात करते हैं अब हम पलोमी दास के इस इंटरव्यू पर। दरअसल यहाँ पर पलोमी दास से पूछा गया कि आपके कलर को लेकर इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही थी, जिसके बाद बता दें कि पलोमी दास ने कहा कि ये तो एल्विश, कटारिया और शिवानी की आर्मी है जो मेरे कलर्स पर कमेंट करती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर देखिए और कमेंट्स पढ़े किस तरीके से मेरे कलर का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिसके बाद बता दें कि पलोमी दास ने एक टू कैसा अब रिप्लाई दिया, जिसे सुनने के बाद एल्विश, शिवानी और लव की आर्मी को थोड़ी थोड़ी शर्म आने वाली है। एक बार आप सुनिए कि पलोमी दास ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया। बहुत रेयरली होता है कि कभी कभार कोई रेसिस्ट कमेंट करे जिसको मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे ऑडियंस उनको ब्लॉक करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं उनके बारे में, तो वो सब हट जाता है। यू चेक, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करो, आई एम नॉट किडिंग, एटलीस्ट अगर वहाँ पे 50, 200 या 300 या कमेंट्स अगर होंगे, वहाँ में से 50 से 60 कमेंट मेरे कलर पे है। काली कलूटी, डायन, रात को दिखेगी नहीं, अरे फेयर एंड लवली लगा दो। ओ बाय द वे, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली। फॉर योर FYI, जो भी तुम एल्विश आर्मी या क्या नाम है, लव आर्मी या शिवानी आर्मी जो भी देख रहे हो, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर्मली नोन एज फेयर एंड लवली बाय द वे। तो तुझे फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत है, अरे तू ब्लीच क्यों नहीं करवा लेती, अरे घिस ले अपना स्किन। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। आज मैं जो भी हूँ ना, मेरे कलर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं अलग भी दिखती हूँ ना कैमरे पे, वो मेरे कलर की वजह से, और इस कलर के साथ मैं पैदा हुई हूँ।
तो मुझे शर्म नहीं है। अगर आपको शर्म आ रहा है तो वो आपका दिमाग है, आपका सोच गंदा है। तो मुझे मेरा कलर साफ करने की जरूरत नहीं है, आप अपना सोच साफ कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेरे कपड़ों के ऊपर भी जो बोला गया था, मैं मॉडल थी। मेरी शुरुआत के मैंने शुरुआत किया है 2012-2013, मतलब मैं 13-14 साल की थी, मैं मॉडल थी। तो मैं वो कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। आप वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी आप बिकिनी पहनो। आई एम कंफर्टेबल इन बिकिनी, आई वेयर इट, मुझे मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्यों हो रहा है? और आपने बार बार ये चीज़ बोला है। उसने अपेरेंटली, ये तो मुझे भी वही पता, मुझे अभी किसी ने बोला कि मेरे डीप नेक में कपड़े पहनती हूँ, उसमें भी उसने कमेंट किया है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनूंगी। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ, मैं बंगाली हूँ। मैं पंडाल जाती हूँ ना दुर्गा माँ के, तो उसमें लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मेरे लहंगे में भी फोटो है, मेरे सलवार सूट में भी है। दैट इज द क्लोथ आई वेयर दोज क्लोथ दैट आई एम कंफर्टेबल विद। एंड आपके बोलने से ना बोलने से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं पहनूंगी। जिसमें सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर पलोमी दास ने कहा कि ये एल्विश और लवकेश और शिवानी की आर्मी मेरा ये जवाब सुन ले, मेरा कलर मेरा फेवरेट है और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्यों होती है। जिसके बाद दूसरा सवाल ये किया गया कि शिवानी ने कहा था तुझ जैसी लड़की, क्या मतलब है तुझ जैसी लड़की का। इस बात पर शिवानी ने कहा कि हाँ, मैं खुद भी इसका जवाब उससे मांगती रही लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। सुने आप किस तरीके से पलोमी दास ने इस सवाल का जवाब दिया। तुम जैसी लड़की, आई थिंक उसमें मैं भड़की थी और मैं भड़कूंगी क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियां बाहर देख रही है। तो तू उसको ये आई थिंक क्लियर करना चाहिए कि तुम जैसी लड़की। सुना आपने किस तरीके से शिवानी की बदतमीजी भरी बातों का जवाब पलोमी दास ने मीडिया के सामने दिया। इसके बाद अगला सवाल ये आया कि पायल मलिक ने एविक्शन के बाद घर से बाहर आते पहले इंटरव्यू में कहा था कि शिवानी घर में कुछ और ही बनने की कोशिश कर रही है। हम उसे सालों से जानते हैं लेकिन ये वो शिवानी नहीं है जैसे हम जानते थे, क्योंकि घर में तो एक अलग शिवानी देखने को मिली। बता दें कि एक बार ऐसी ही बात शहनाज गिल के लिए भी उठी थी कि शहनाज गिल बिग बॉस में आकर अलग ही अपने आप को प्रेजेंट कर रही है और सेम बात अब शिवानी के लिए भी उठ रही है। इस पर भी बता दें कि पलोमी दास ने कहा और उनका जवाब जो है काफी मसालेदार था। सुने आप उनका ये पूरा जवाब। मैंने मुंह पे बोला है क्योंकि जब वो कैमरा पे बात करती है ना, जो वो अपेरेंटली इट्स व्लॉगिंग फॉर हर, वहां पर तो आप नॉर्मली बात कर रहे हो, आपका टोन भी नीचे है, आप नॉर्मली हंसते खेलते बात कर रहे हो। जब आप घर वालों से बात करते हो आपका टोन अचानक से बढ़ जाता है, आप अचानक से ऊंचे टोन पे बोलते हो अरे हम तो ऐसे ही बात करते। नहीं, तुम जब कैमरा पे बात करते हो वैसे बात नहीं करती हो, तुम नॉर्मली बात करती हो। तो इट इज शॉकिंग, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। और मुझे नहीं पता था कि लोग मिट्टी खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया। और अनिल सर ने भी बोला कि बचपन में लोग मिट्टी खाते, पर वो बचपन में खाते, तुम 22 साल की हो, तुम बच्ची तो अभी हो नहीं। बचपन में अपेरेंटली बच्चे जो होते हैं वो कैल्शियम की वजह से चॉक्स वगैरह खाते हैं, विच इवन आई डिड। मैं भी चॉक खाती थी बचपन में कैल्शियम की वजह से, मिट्टी भी खाते, पर अभी तुम बच्ची हो नहीं, तुम मिट्टी खाना मुझे थोड़ा सा वो। सुना आपने किस तरीके से शिवानी के ऊपर पलोमी दास ने कहा कि वो कुछ और ही बनने की कोशिश कर रही है, जो वो शिवानी है वो नहीं बनकर सामने आ रही, क्योंकि वो अपने ब्लॉग्स में कुछ और दिखती है लेकिन बिग बॉस में ऑडियंस के सामने कुछ और ही बोल रही है। अगला सवाल पूछा गया कि क्या सना मकबूल नेजी को अपना दिल दे बैठी है। इस बात पर बता दें कि जो पलोमी दास है पहले वो हंसी, फिर थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर उन्हें लगा कि अरे नहीं, ये तो छुपाने वाली बात है, मैं इसकी पोल नहीं खोल सकती। तो देखिए आप किस तरीके से अपने शब्दों को बदलती हुई दिखी पलोमी दास और पलटी मारी इस बड़े जवाब पर। के लिए भी नहीं रुकी, उसके बारे में भी पीछे बात कर रही है, तो वो नेजी के पीछे क्या जाएगी? उसको जब जरूरत है शी विल यूज इट एंड देन शी विल गो अहेड विद इट। तो सुना आपने किस तरीके से सना मकबूल नेजी को दिल दे बैठी है। इस पे गोलमोल बातें करते हुए पलोमी दास ने अपने जवाब को छुपा लिया। और आखिरी सवाल यहाँ पर किया गया पलोमी दास से कि जिस तरीके से आपको एविक्ट करके घर से निकाला गया है, क्या लगता है आपको ये फेयर हुआ है? जिस पर पलोमी दास ने बताया कि ये फेयर तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये बाहर वाले का गेम था जो उसने मुझे निकाला। अगर मेरे फैंस के हाथ में ये बात छोड़ी होती, अगर वोटिंग के हिसाब पर होती, तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता। इसी के साथ उन्होंने पायल मलिक और नीरज गोयत के एविक्शन पर भी खुलकर बात की। सुनिए आप किस तरीके से पलोमी दास ने अपने एविक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। कि बाहर वाला जब आपको नॉमिनेट करता है ना, somehow you feel bad because it's not by the audience। हम बिग बॉस में जाते हैं ऑडियंस के ऊपर भरोसा करके। मैं तो भाई पूरे ऑडियंस पे भरोसा करके गई थी और मेरे पास उतना ऑडियंस है भी नहीं, पर फिर भी मैंने बोला कि जो लोग मुझे देखोगे मैं आगे जाऊंगी तो वहां पे भी जाके कोई ना कोई ऑडियंस बनेगा, तो मैं तो बिल्कुल उसके भरोसे पे गई थी।
तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी ऑडियंस मेरे साथ होती तो मैं सुना आपने किस तरीके से पलोमी दास ने एक टुक अब पूरे लवकेश कटारिया और उसके खेल को एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि उनका इलेक्शन फेयर नहीं था, क्योंकि ये बाहर वाले यानी कि लवकेश कटारिया की अपनी मर्जी थी जो उन्होंने पलोमी दास को नाम लेकर उनको नॉमिनेट करके उन्हें विक करके घर से बाहर निकाल दिया। और अगर ये उनके ऑडियंस के हाथ में होता तो शायद वो वोटिंग के हिसाब से कभी भी बाहर नहीं निकलती। तो पलोमी दास ने अपना गुस्सा जाहिर किया इंटरव्यू में, जो हमने आपको सुनाया, और किस तरीके से अब बिग बॉस OTT सीजन 3 की बड़ी खबर आ रही है सामने कि राउंड टू हेल्थ से हो सकती है अब तिगड़ी की एंट्री। खैर, अब उस तिगड़ी की एंट्री होने के बाद घर में क्या घमासान मचेगा और आप इस तिगड़ी की एंट्री के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसी ही और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।